एग्जाम बंधु अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सभी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वनपाल भर्ती का जो विस्तृत विज्ञापन है और इनका विस्तृत सिलेबस का लंबे समय से वेट कर रहे थे। तो आखिर में आज विस्तृत विज्ञापन और विस्तृत सिलेबस भी जारी हो चुका है। तो अपन इस वीडियो के अंदर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। बहुत शानदार सिलेबस है और विज्ञप्ति के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज से जो है वो फार्म इसका शुरू हो चुके हैं। लगभग 1 महीना चलने वाला है, यानी 6 जनवरी से लेकर के 4-5 फरवरी तक इसका फार्म चलेगा। और ये आपके इसमें कौन कौन फार्म भर सकता है और इसका एग्जाम वगैरह कब होंगे, संपूर्ण सिलेबस के बारे में इसमें अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, बेहद शानदार आपका सिलेबस है, हम एकदम डिटेल में देखेंगे और आपको कौन सा पार्ट है वो कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी विज्ञप्ति पे। ये आपके जो फॉरेस्टर की विज्ञप्ति है, वनपाल जो सीधी भर्ती परीक्षा है, इसका ये नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। और यहाँ पर आपके पोस्ट कितनी है? पोस्ट है आपके 213, जिसके अंदर नॉन टीएसपी और टीएसपी आपके 46 हो गई, यानी टोटल कितनी हो गई? टोटल आपके 259 पदों पर ये विज्ञप्ति है। और मेरा मानना है कि वनपाल के लिए 259 पद भी है, वो एक बेहद शानदार पोस्ट है और अच्छे पद हैं। कितने? 259 पद, यानी वनपाल आपके 2800 ग्रेड पे की लेवल 8 की जो है वो जॉब है। ठीक है, 2800 ग्रेड पे मानो और 2800 ग्रेड पे के अंदर लेवल 8 की है आपके जॉब है। तो ये अच्छी जॉब है। यानी अभी एग्जाम हुआ था जमादार ग्रेड 2, ठीक है, तो जमादार जो ग्रेड 2 है सेम वही लेवल है इसका, तो ये लगभग सेम वैसी है, उसी स्तर की भर्ती आप मान सकते हो। ठीक है, एक अच्छी पोस्ट है वनपाल की। ठीक है, और ये जो आपके भर्ती है वो आपके समान पात्रता परीक्षा जो आपके 12th लेवल 2024 सीईटी है, कौन सी? जो आपने पिछली सीईटी दी थी 2024 वाली, उस सीईटी के अंतर्गत ये भर्ती है वो शामिल है, यानी सीईटी 2024 से 12th लेवल वाली। ठीक है, 12th लेवल जिन्होंने दिया हुआ था एग्जाम, वो इसमें फार्म भर सकेंगे, यानी जिसने लास्ट सीईटी नहीं दिया वो इसमें फार्म नहीं भर सकते। पहली बात तो ये, ठीक है, यानी जो सीईटी 2024 इसकी वैलिडिटी फरवरी में समाप्त हो रही है। ठीक है, और उससे पहले पहले आप इसमें फार्म भर सकते हो, यानी ये आपके 17 फरवरी के आसपास में ये इसकी वैलिडिटी समाप्त होगी पिछली सीईटी की, और ये आपके फार्म है वो 4-5 फरवरी तक आपके भर लिए जाएंगे, इसलिए ये उसी सीईटी के अंदर है। तो ये आपको थोड़ा देखना है। ठीक है, जिसने पिछला सीईटी दिया था वही इसमें क्या है फार्म अप्लाई कर पाएगा। उसके बाद में एक जरूरी सूचना यह है कि जो भी फार्म भरे वो पूरी जानकारी है वो अपडेट करके भरे। सबसे पहले ओटीआर है उसको एकदम सही से अपडेट कर दें। आपने जितनी भी यूनिवर्सिटी से जो भी कोई डिग्री वगैरह क्वालिफिकेशन किया है सभी भर दें और सभी अच्छे से भर दें। यदि आपने कहीं पर भी गलती की तो उसके बाद में आपको ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये सारी चीजें आप एक बार अच्छे से देख करके भरें, इसमें कोई भी फॉर्म के अंदर गलती नहीं होनी चाहिए। और एक बात और, आप इसके अंदर एक जो जाति प्रमाण पत्र है मांगा जाता है, यानी ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है, कोई भी प्रमाण पत्र हो, वो आप फार्म भरने की अंतिम तिथि से पहले बनवा लें। यानी आपका यदि अंतिम तिथि 4 फरवरी है तो आप आज ही बनवा लें उसको। ठीक है, उसके बाद में फॉर्म भरें। और अभी बहुत सारी भर्तियों का नोटिफिकेशन आने वाला है, कृषि प्रयोगशाला का आएगा, महिला प्रयोगशाला का भी आएगा, उसके बाद में एलडीसी का भी आएगा। ठीक है, लेबर असिस्टेंट, बहुत सारी भर्तियों के जो है आपके यहाँ पर आने वाले हैं। तो आप ये मानो कि सभी के अंदर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो नवीनतम चाहिए, इसलिए अभी के बनवा लो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस हो चाहे कोई भी हो, आपका प्रमाण पत्र है वो सारे आप बनवा लो। ठीक है, आपके पास में डिग्री नहीं है तो डिग्री ले आओ, डिग्री नहीं तो प्रोविजनल ले आओ, जो भी डॉक्यूमेंट लाना है सभी लाओ और सभी अपलोड कर दो पहले। ठीक है, अगर ढंग से जो है चीजें काम करनी है तो उसके अंदर रिस्क नहीं लो। अभी 2 दिन की भागदौड़ी है, सारी चीजें मैनेज करके अच्छे से भर लो, बाद में दिक्कत नहीं आई। लेकिन अभी पटवारी और जो वीडियो वाले हैं अभी खूब घूम रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो ये आपको अभी से ही सारी चीजें ध्यान रख के भरना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई आप लगोगे, और सीधी सी बात है फॉर्म भरता है तो सभी को यही उसी समय सबको कॉन्फिडेंस होता है कि हम लगेंगे, और पता भी नहीं चलता है कि किसका होगा और किसका नहीं होगा। ठीक है, तो सभी को यही इसी सोच के साथ फार्म भरना है कि मैं इसमें सफल होऊंगा, और उसके लिए पहले जो सारी फॉर्मेलिटी है वो एक अच्छे से पूरी आप करें। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर देख लो सारी जानकारी इसके अंदर लिखी हुई है। फिर भी आपको डाउट है तो इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, उसको एक एक लाइन इसकी अच्छे से आप पढ़ सकते हो या फिर मुझे पूछ सकते हो मैसेज करके सीधा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर देखो ये जो है वो पोस्ट है आपकी नॉन टीएसपी की 213, जिसके अंदर 71 है वो आपके जनरल पोस्ट है। उसके बाद में जनरल फीमेल 20 है, एससी एसटी 22 एसटी 19 है जनरल, और उसके अंदर ओबीसी भी है आपके 15, और ओबीसी महिला कितनी है? 5 है। ईडब्ल्यूएस की 15 है और ईडब्ल्यूएस महिला कितनी है? 5 है। सारी पोस्ट यहाँ पर दे रखी है, आप यहाँ पर आराम से इसमें देख सकते हो। ठीक है, बाकी देखो सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है,
पदों की संख्या में बढ़ोतरी या कमी भी हो सकती है। ठीक है, ये अब सभी जो है वो इनका बोर्ड का डिसीजन रहेगा, सरकार का निर्णय रहेगा। आपको जाति प्रमाण पत्र वगैरह सारा इसमें बना लेना है। जितने भी प्रमाण पत्र आपके लगते हैं, चाहे डिवोर्स वाला हो, चाहे विडो वाला हो, चाहे मैरिज सर्टिफिकेट हो, जितने भी प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं वो सारे आप इसमें लगा लो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लो, ये आप कंप्लीट इसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैंने आपको बात कर दी कि फार्म अब आज से शुरू हो गए हैं, अगले 1 महीने तक इसमें फार्म भरे जाएंगे, तो वो आप सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपके काम की यहाँ पर चीज है जो वेतन वगैरह है वो मैं आपको वहीं पे बता दूंगा। एक ही आपके फिजिकल रहने वाला है। ठीक है ना, ये फिजिकल है, देखो एजुकेशन तो 12th लेवल की है, तो 12वीं पास ही इसमें मांग रहे हैं। ठीक है, उसके साथ में यहाँ पर एक फिजिकल होगा आपके पेपर के बाद में। तो फिजिकल के अंदर आपकी पुरुष की हाइट है वो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला की हाइट है वो 150, यानी पुलिस से ये काफी कम है, सामान्य सी। ठीक है, यहाँ पर है। उसके बाद में यदि बात करें सीने का, तो सामान्य 84 होना चाहिए, 5 होना चाहिए फैलाव। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। और इन्होंने इस बार महिला का जो है वो सीने का गहरा फैलाव भी वगैरह दिया है, हालांकि ये आता नहीं है, पता नहीं इन्होंने किस हिसाब से दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में यहाँ पर देखो, ठीक है, क्योंकि महिलाओं के ये फिजिकल के अंदर ये होता नहीं है। बाकी देखो, ठीक है, बाकी के ये जो है स्पेशल कुमाऊं, लद्दाखी, मिजो, नागा, नेपाली, अरुणाचल वाले कुछ अभ्यर्थी अगर है सिक्किम के, तो उनके ये आपके रहने वाली है। ठीक है, और फिजिकल के अंदर बात करें तो पैदल चाल होगी, यानी 25 किलोमीटर पुरुष है और 16 किलोमीटर कितनी महिला है। 4 घंटे के अंदर इनको पैदल चलकर ये दूरी तय करनी होगी। 25 किलोमीटर पुरुष को और 16 किलोमीटर महिला, 4 घंटे में चलना है पैदल। और ये जो है आपके सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, यानी इसको सिर्फ पास करना है, इसका मार्क्स है वो आपके नंबर उसमें नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, जो सिलेक्शन होगा वो आपके पेपर के आधार पर ही होगा, लेकिन इसको आपको पास करना जरूरी है बस, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी चीजें आप देख लेना, इसकी पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दी। अब अपन बात करते हैं इसके सिलेबस पर, क्योंकि जो है इसका सिलेबस अभी पहली बार ही जारी हुआ है, जो विस्तृत जारी हुआ है। ठीक है, यानी इसके अंदर आपके 100 क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस आएंगे इसमें आपके? इसमें आपके 100 क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, संपूर्ण पाठ्यक्रम परीक्षा स्कीम की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो कितने 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं और कुल अंक कितना है? 100 अंक है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 2 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर जीके है, आपके जो है वो सामाजिक अध्ययन है, कला संस्कृति, गणित, विज्ञान, करंट और राजस्थान से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हैं। पेपर का लेवल माध्यमिक स्तर का होगा, यानी आरएसएसबी का जैसा लेवल है। और एक अगर आपको पूरा सही लेवल देखना है इसका, तो आप एज इट इज जो जमादार वाला पेपर है वो आप देख लेना। ठीक है, जो जमादार ग्रेड 2 का पेपर है, सेम उसी लेवल का ये पेपर आपके रहने वाला है। अब यहां पर देख लो, ये लिखा हुआ है हर 3 गलत पर एक सही प्रश्न का अंक काटा जाएगा, यानी 1/3 इसमें क्या है आपके नेगेटिव रहने वाली है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, 1/3 इसमें नेगेटिव। अपन डिटेल में सिलेबस देखते हैं इसका। यहाँ पर 50 अंक जीके के हैं। ठीक है, 50 अंक किसके हैं? जीके के हैं, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास शामिल है। इतिहास के अंदर देखो, प्रमुख सभ्यता, प्रमुख पुरातात्विक स्थल, प्रमुख राजवंश, प्रमुख शासक एवं उनकी उपलब्धियां, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजाति, प्रजामंडल, एकीकरण और ऐतिहासिक व्यक्तित्व। यानी ये आपके जो संपूर्ण पार्ट है, आप 9th और जो 10th बुक है, ठीक है, राजस्थान बोर्ड की जो 9th और 10th बुक है, उसको अच्छे से रटा मार लेना है, ये आपके काम हो जाएगा। प्लस इसमें आप पीवाईक्यू पढ़ लेना। ठीक है, और पीवाईक्यू के लिए मैंने यहाँ पर श्री श्याम जो टेस्ट सीरीज करवा रखी है, श्री श्याम जो टेस्ट सीरीज चला रखी है, जिसके अंदर मैंने राजस्थान इतिहास का है लगभग 4000 प्लस प्रश्न है वो बना करके डाले हैं, जिसके अंदर आज तक राजस्थान के आए हुए पीवाईक्यू सभी शामिल हैं। उसके बाद में 9th-10th के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न वगैरह भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो अगर आपको पीवाईक्यू पढ़ना है या पीवाईक्यू एज ए टेस्ट के रूप में प्रैक्टिस करना है टॉपिक वाइज, मान लो आपका एकीकरण कंप्लीट हुआ, आपने एकीकरण के अंदर ऐप में जाके एकीकरण टेस्ट दे लिया, जनजाति आंदोलन कंप्लीट हुआ, टेस्ट दे लिया, प्रजामंडल कंप्लीट हुआ, उसका टेस्ट दे लिया, तो सभी टॉपिक वाइज टेस्ट है वो मैंने ऐप में अपलोड कर रखा है, वहां से आप ये ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, पीवाईक्यू के लिए राजस्थान की कला और संस्कृति के लिए आपके स्थापत्य है, चित्रकला, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य, नाट्य, ठीक है, धार्मिक पंथ, लोक देवी देवता है, वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, रीति रिवाज और भाषा, बोल या साहित्य, और आपके क्या है, ठीक है, ये आपके क्या है सांस्कृतिक क्षेत्र में व्यक्तित्व वगैरह यहाँ पर है, तो ये भी आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपका आता है, देखो इतिहास और कला संस्कृति पीवाईक्यू के लिए मैंने श्री श्याम टेस्ट सीरीज बना रखी है, उसके अंदर सारे जो है आज तक आए हुए 5000 प्लस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसमें कल्चर के अंदर, और 4000 प्लस क्वेश्चंस लगभग उसमें मिल जाएंगे हिस्ट्री के अंदर, वहां से आप पूरे प्रैक्टिस कर लेना। मैंने उन टेस्ट सीरीजों को इतनी शानदार तरीके से डिजाइन किया है कि आपको उस टेस्ट सीरीज का हर प्रश्न याद होना चाहिए। अगर आपको सारे प्रश्न उसमें याद हो जाते हैं तो समझ लेना कि आपका सिलेक्शन है वो सुनिश्चित है, क्योंकि उसके अंदर मैंने 9th-10th के क्वेश्चन भी बना करके डाले हैं, और 9th-10th के क्वेश्चन मिलना इसका मतलब क्या हो गया कि 9th-10th से तो क्या है पेपर बनता है, तो 9th-10th की किताब भी याद हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, पीवाईक्यू भी पढ़ लेंगे, यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो आपका श्री श्याम टेस्ट सीरीज बनने वाला है। उसके बाद में यहां पर बात करें पॉलिटी की, देखो भारतीय संविधान की प्रकृति,
प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये जो पार्ट है ये पार्ट सारा आपको यहाँ पर करवा दिया जाएगा। ठीक है, और इसके जो है वो मैं नोट्स भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा, शॉर्ट नोट्स, और ये आपको जो है वो मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब पे करवा देंगे। ठीक है, स्टेट पॉलिटी वाला है, स्टेट पॉलिटी का जो है जितना भी पार्ट है, मुख्यमंत्री, विधानसभा, राज्यपाल, ठीक है, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त, ये जितना भी पार्ट है, इनके अलावा स्टेट पॉलिटी के जितने भी टॉपिक हैं उनके लिए आपको ऐप के अंदर क्या है, इसका कोर्स मिल जाएगा विस्तृत रूप से। ठीक है, अलग से इसका कोर्स मिल जाएगा जिसके अंदर आपको सारे PYQ टॉपिक वाइज सारे इसके अंदर मिल जाएंगे। आपको इसी कोर्स के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे मान लो एक टॉपिक आपने राज्यपाल पढ़ा, ठीक है, राज्यपाल के सारी वीडियो सॉल्यूशन क्लासें आपके सारे मिल जाएगी उसके अंदर। यहाँ पर आपको जो ठीक है पैनल की PDF मिल जाएगी, इसके साथ में आपको यहाँ पर ई-बुक मिल जाएगी प्रिंट करवाने के लिए, नोट्स प्रिंट करवाने के लिए आपको ई-बुक मिल जाएगी। वहां से आप ये प्रिंट भी करवा करके पढ़ सकते हो और क्लासेस आप देख सकते हो। यानी आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता है नहीं, आप क्लासेस देखो, अच्छे से समझो, चीजें याद करो और उस नोट्स को निकालो और नोट्स को रटो। ये जो कोर्स बना रखा है स्टेट पॉलिटी का ऐप के अंदर, ये कोर्स आपके RSS भी हो, चाहे RPSC हो, चाहे RSSI या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो GK वाला पेपर है, चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, इतना डिटेल में करवा रखा है कि आप यहां से लेकर के आप RPSC के कोई भी एग्जाम है वो दे सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर तक, उससे उस लेवल की पॉलिटी वहां तक आपको पढ़ा रखी है। यानी स्टेट पॉलिटी का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, उसमें कर रखा है। नोट्स भी है, PPT वाली भी जो PDF है वो भी मिलेगी, क्वेश्चंस भी मिलेगी, वीडियो भी मिलेगा, सब कुछ उसमें आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो वो आप यहाँ से स्टेट पॉलिटी पढ़ सकते हो, ये भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद में राजस्थान भूगोल, ठीक है, राजस्थान भूगोल का मेरा प्रयास चल रहा है कि मैं जो इसका कोर्स है वो ऐप के अंदर रिकॉर्ड करवाऊं। ठीक है, अभी चल रहा है। बाकी देखो इसके अंदर आपका जो टॉपिक है वो आपको सिलेबस के सारे टॉपिक इसमें पढ़ने ही है, सारी ज्योग्राफी है इसके अंदर, प्रमुख फसलें देखो ये मैं करवा दूंगा, कुछ टॉपिक यूट्यूब पे मैं करवा दूंगा, कुछ टॉपिक जो है ऐप में यहाँ पर प्रयास है वो चल रहा है, क्योंकि इसमें से काफी सारे टॉपिक मैंने पहले करवा भी दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये जो है आपदा प्रबंधन जलवायु वाला पार्ट है वो मैं करवा दूंगा। इसके अंदर और भी कोई पार्ट ऐसा होगा जिसका कंटेंट और मटेरियल आपके पास में व्यवस्थित नहीं है तो उसका सारा जिम्मेदारी है वो मेरी है, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, इसकी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। और उसके बाद में यहाँ पर आता है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। यानी यहाँ पर आपके क्या हो गया, यहाँ पर आपके देखो 50 हमने बात की कि 50 क्वेश्चन या 50 अंक, ठीक है, 50 अंक हमने बात की कि जीके है, ये अभी हमने पढ़ा, जिसके अंदर हमने कहा कि एक राजस्थान का हिस्ट्री है। ठीक है, एक राजस्थान की हिस्ट्री है, दूसरी राजस्थान की इसमें क्या है, कल्चर है भाई, इतिहास, ठीक है, कला संस्कृति है। तीसरा इसके अंदर हमने पढ़ा कि ज्योग्राफी है, क्या है, ज्योग्राफी है। उसके बाद में चौथा हमने पढ़ा इसके अंदर पॉलिटी है, जिसके अंदर कुछ एक दो टॉपिक नेशनल पॉलिटी के हैं, संविधान के हैं, बाकी स्टेट पॉलिटी है। कितने, 4 हो गई, और एक 5वां इकोनॉमिक्स, क्या है, एक 5वां इकोनॉमिक्स है। यानी 50 अंक और आपके 5 ये आपका टॉपिक है। ठीक है, 5 ये टॉपिक है जिसके अंदर इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स का जो जितना भी पार्ट है सारा मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, राज्य के विकास में उद्योग, कृषि, पशुपालन, खनिज क्षेत्र की भूमिकाएं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विशेषताएं, समस्याएं, राज्य की आय बजट की अवधारणा, गरीबी, बेरोजगारी, सूखा, अकाल, विभिन्न कल्याणकारी योजना, अधिनियम, ये जो पार्ट है इको वाला, ये पार्ट है वो पूरा मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, बेहतरीन ढंग से करवाऊंगा। इसके मैं आपको ई-बुक दूंगा, ठीक है, इसके मैं आपको नोट्स दूंगा इको वाले पार्ट का, और इसके लिए आपको स्पेशल टेस्ट सीरीज है वो मैं उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, 3000 प्लस जो है मैं क्वेश्चंस आपको इसमें उपलब्ध करवाऊंगा इको के लिए। आर्थिक समीक्षा नया वाला करवाऊंगा, बजट करवाऊंगा, सारा जो है वो मैं यहां पर आपको करवाऊंगा। ये जो है आपके ज्योग्राफी और ये इको वाले, ठीक है, इन दोनों के लिए PYQ आधारित है जो टेस्ट सीरीज है श्री श्याम, वो ऐप के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, श्री श्याम टेस्ट सीरीज है वो लगभग इन सभी सब्जेक्ट के लिए आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको 9000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपके ज्योग्राफी और इको के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नए बजट और आर्थिक समीक्षा जो नए आएंगे वो भी मिल जाएंगे, जो पुराने वाले बजट आर्थिक समीक्षा उनके क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो सारा मेरे पास में है, सारा मैं करवा दूंगा, इसकी आपको टेंशन लेनी नहीं है। उसके बाद में बात करें 50 तो अपने ये हो गए अंक। उसके बाद में साइंस आएगी, कितनी, 20 अंक की साइंस आएगी, जिसके अंदर भौतिक, रासायनिक, ठीक है, धातु है, धातु प्रमुख, यौगिक, प्रकाश के नियम है, ये मैंने करवा दिया, ये मैंने करवा दिया ऑलरेडी, पहले करवा रखे हैं सारे टॉपिक। ठीक है, ये सारे टॉपिक है वो आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा। नहीं तो आप जो है वो 9th-10th की जो पुस्तक है वहां से पढ़े, और इसका जो MCQ, इसकी MCQ या PYQ प्रैक्टिस चाहिए आपको टेस्ट सीरीज, तो इस पर मेरा काम चल रहा है। ठीक है, ये भी मैं बनवा रहा हूं, ये भी आपको बहुत जल्दी ऐप के अंदर मिल जाएगी, तो ये भी आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर कितने, 15 अंक, यानी साइंस का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है, 20 अंक है। एक यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर का भी पार्ट है इसके अंदर, लास्ट के अंदर कंप्यूटर का थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी 20 अंक का यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद में मैथमेटिक्स के कितने,
15 अंक या 15 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं और ये आपके मैथमेटिक्स है, ठीक है। एलसीएम, औसत, लाभ, हानि, प्रतिशत, ब्याज, ये आपके समय, चाल, दूरी, कार्य, क्षेत्रफल, आयतन, आंकड़ों का निरूपण, आलेख वगैरह, ये कुछ 4, 5, 7, 8 टॉपिक है, ठीक है। आसान से टॉपिक है यहाँ। ये आप कोई भी एक टीचर पकड़ो, ठीक है, कोई भी एक टीचर के वीडियोस देखो, उनके नोट्स बनाओ और फिर एक प्रत्येक टॉपिक के 50 से 100 क्वेश्चन है वो अच्छे से प्रैक्टिस करो और इनके लेवल के लिए आपको जमादार वाला पेपर देख लेना है। उसके तरीके से जो है आपका लेवल आएगा। आरएसएसबी का जो न्यू पैटर्न है हल्का सा चेंज हुआ है, वो आप जरूर देखें, ठीक है। उसके बाद में रहा करंट अफेयर्स, जिसके अंदर आपके नेशनल लेवल का भी है और स्टेट लेवल का करंट अफेयर्स यहाँ पर ये रहने वाला है। 15 अंक है, बहुत ज्यादा होता है 15 अंक, ठीक है। 15 करंट अफेयर हो गई, 15 मैथ हो गई, कितने हो गए भाई 30, और 20 आपका साइंस हो गई 50, और 50 आपके जीके हो गए, कितना हो गया भाई 100 हो गया, ठीक है। तो ये जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर में सही मैं यूट्यूब पे सारा करवा रहा हूं, तो करंट अफेयर में करवा दूंगा। कुल मिलाकर के मेरा जो पार्ट है यहाँ पर रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि 15 आपका हो गया करंट का, ठीक है। 15 आपका हो गया इको वाला पार्ट मेरे पास में है। उसके बाद में 15 आपका हो गया, ठीक है। 30 तो ये हो गए। 20 के अंदर जो है आपका साइंस की अगर मैं बात करूं तो मेरा प्रयास रहेगा, बाकी पीवाईक्यू एमसीक्यू वगैरह जो है वो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, क्लास का प्रयास रहेगा, ठीक है। उसके बाद में यदि मैं बात करूंगा आपके 10 क्वेश्चन मान लो हिस्ट्री के मैंने पीवाईक्यू करवा रखे हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन से जो है ये आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, कल्चर के लिए 10, हिस्ट्री के लिए 10, ज्योग्राफी और इको के लिए 20, ठीक है। ये यानी पीवाईक्यू आपको सारे मिल जाएंगे, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, साइंस वगैरह सबके मिल जाएंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स के आप कहोगे तो मैथमेटिक्स का भी मैं आपको बना दूंगा टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, ठीक है। बाकी इनके लगभग आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा इन जो कंप्लीट सिलेबस की जो टेस्ट सीरीज है, किसकी कंप्लीट सिलेबस की जो टेस्ट सीरीज है, सिलेबस की टेस्ट सीरीज है वो आपको कल से मिल जाएगी, ठीक है। कल से आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी कंप्लीट सिलेबस की टेस्ट सीरीज। और यहां पर मैं आपको करवाने वाला हूं कितने 20 कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट, ठीक है। 20 कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट करवाने वाला हूं। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें कि आपके जो तैयारी के साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपके किस तरीके के जो है क्वेश्चन आप क्या हो रहे हैं, आपका क्या लेवल है, कितने % सही हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं 20 आपको टेस्ट करवाऊंगा कंप्लीट सिलेबस के 20, ठीक है। तो खूब आपकी इससे खूब प्रैक्टिस हो जाएगी। 20 टेस्ट आप दे दोगे तो वहां पर भी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी आप है ऐप में आपको मिल जाएगा। यानी वनपाल के लिए कुल मिला करके हम बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में डिटेल में एक वीडियो में और बनाऊंगा, ठीक है, स्ट्रेटेजी के लिए। बाकी बड़ी सी बात मैंने बता दी कि वनपाल के लिए एक शानदार काम है वो हम करने वाले हैं, अच्छी जॉब है और इसके लिए आपको भी जो है वो लगातार प्रयास करना पड़ेगा, एक अच्छे वे में आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। मैं आपके साथ में हूं, फिर भी कोई दिक्कत हो आप जरूर मैसेज करें। ऐप के अंदर हेल्पलाइन से सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज करें, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर ले, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। बाकी लगातार जो है वो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो सारा है आपको बहुत जल्दी इसमें देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।